मैं आज आपसे लॉज ऑफ रिटर्न के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। लॉज ऑफ रिटर्न को हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति के नियम। जो कारखाने किसी माल का उत्पादन करते हैं वहाँ पर ये उत्पत्ति के नियम लागू होते हैं। ये उत्पत्ति के नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम के माने ये है कि हमने जितनी पूंजी और जितना सामग्री माल के उत्पादन में लगाई है, अगर उसको एक इकाई मान लें तो उसका अगर लोड करें कितना उत्पादन होता है, और अगर हम अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी इकाई अर्थात उतना ही धन उतनी ही सामग्री फिर से लगाएं तो अब कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा। अगर हमारा अतिरिक्त उत्पादन पहले के मुकाबले ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि हमारे कारखाने में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा नियम होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम के माने ये है कि यदि दूसरी इकाई लगाने से अगर हमारा उत्पादन पहले की तुलना में कम हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है, जो कारखाने के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे हमारी प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने से अगर हम मूल्य बढ़ाते हैं तो हो सकता है हमारी डिमांड बाज़ार में कम हो जाए। इस डर से आदमी जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में डर के रहता है, कारखाने को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। तीसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अर्थात समता नियम। समता वृद्धि नियम के माने यह है कि जितनी पूंजी और जितनी आपने इकाई लगाई है, अगर उस इकाई को दोबारा डबल कर दें तो आपका अगर उत्पादन भी डबल ही हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसको कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। ज़्यादातर कारखाने उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत अगर काम कर रहे हों तो लाभ में रहते हैं, और अगर उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत काम करेंगे तो वो घाटे में रहते हैं। उत्पत्ति समता नियम में ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई घाटा होता है। अगर बाज़ार में आपके वस्तु की मांग बढ़ रही हो तो आप अपना उत्पादन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत आपकी लागत वही आनी है जो कि पहले लागत थी, और माल की कीमत आप जो रख रहे हैं उसी के आधार पर आपका माल आसानी से बाज़ार में बिक सकता है, बिकता रहेगा, और इसमें आपको उत्पादन बढ़ाने में कोई घाटा या नुकसान नहीं होगा। अगर उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत आपका कारखाना काम कर रहा है तो आपको इकाई बढ़ाने में डर लगेगा, क्योंकि इससे आपकी लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ने से मूल्य बढ़ेंगे, मूल्य बढ़ने से आपका माल बाज़ार में पूरा नहीं बिक पाएगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम ही केवल एक फ़ायदे का नियम है। अगर उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत अगर कोई कारखाना काम कर रहा है तो वो अपनी उत्पादन क्षमता को, अपनी पूंजी को और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी प्रति इकाई लागत इसमें कम हो जाएगी और उसको ज़्यादा मुनाफा होगा। वो चाहे तो लागत कम होने पर अपने मूल्य भी कम रख सकता है और अपनी डिमांड को और आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू।